हेलो स्टूडेंट्स, आ चुके हैं फिर से एक न्यू क्वेश्चन के साथ एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 11। तो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 आपको। इन हाउ मेनी वेज दैट द लेटर ऑफ द परमुटेशन कैन बी अरेंज्ड इफ द वर्ड्स स्टार्ट विद पी एंड एंड विद एस। ठीक है, तो पहले परमुटेशन वर्ड दिया है आपको। तो गिवन आपके पास जो वर्ड है वो क्या है? पी ई आर एम यू टी ए टी आई ओ एन एस। इसमें आपके पास टोटल लेटर कितने हैं पहले वो देख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 आपके पास लेटर्स हो गए। ठीक है सर, ये समझ में आ गया, आगे बढ़ो। अब परम्यूटेशन में लेटर आपके पास 12 है। ठीक है, इन विच आपको टी कितने दिख रहे हैं? 2 दिख रहे हैं। टू टीज, 2 टीज आर देयर। यहाँ पे आपके पास टी कितने हैं भाई? 2 है। अब आप यहाँ देखोगे, आपको जो बनाना है फर्स्ट वाले केस के लिए वो क्या बनाना है? वर्ड स्टार्ट विथ पी एंड एंड विथ एस। 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 बनाना है। वर्ड स्टार्ट करना चाहिए पी से और एंड किस पे करना चाहिए? एस पे करना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? इफ वर्ड स्टार्ट, अगर वर्ड स्टार्ट कर रहा है स्टार्ट विथ पी एंड विथ एस, देन रिमेनिंग लेटर्स आर 10 एंड 2 टीज अकर। हमारे पास कितने हो जाएंगे? 2 टी हो जाएंगे। अब आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे देयर फोर जो आपके पास अरेंजमेंट बनेंगे, द रिक्वायर्ड अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड क्या हो जाएंगे? आपके पास हो जाएंगे यहाँ पे 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय जो वर्ड रिपीट हो रहा है, मतलब जो डबल आ रहा है आपके पास, उसको 2 से आपको क्या करना है? डिवाइड कर देना है। क्यों कर रहा है? देखो 2 टी है, चाहे टी ये वाला लिखो चाहे ये टी लिखो, वर्ड सेम रहेगा ना। हाँ, तो उसको क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आप। कितना हो जाएगा देखो? 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, और ये डिवाइड हो गया किससे? 2 मल्टीप्लाई 1 से। ये कैंसिल आउट हो जाना है। अब आपके बची हुई चीज को क्या करना है? आपको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? देखो 9 8 72, तो ये 720 हो गया। कितना हो गया? 720। रेड से शो कर देता हूँ मैं आपको ये, 1 मिनट। 720 हो गया ये वाला है ना, इन तीनों कर दिया मैंने। ठीक है सर, ये कितना हो गया? 6 5 30, और 30 को हम 7 से करेंगे, 7 3 21, 210 हो गया ये। इन तीनों का मल्टीप्लाई। अब इनको देखो, 4 3 से कितना हो गया ये सर? ये 12 हो गया। अब सिंपली आपको इनको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई रफली मैं यहाँ शो कर रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, ये हो गया आपके पास 7 2, और ये 2 1। 1 2 जा 1 7 जा 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 9 11 4 1 5 1 5 ठीक है, इसको किससे करना है आपको? फिर आपको करना है इसको 12 से। तो 2 जा 4, 2 1 जा 2 5 जा 10 1, 2 1 जा 1, और ये 3, 1 2 1 5 1। ठीक है, 4 4 1 8 1, 1 8 1 4 4, और ये 00 और ऐड हो जाना है। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट बनेगा। वर्ड्स इतने टाइप से जो है क्रिएट हो सकते हैं। सेकंड वाला केस देखेंगे आप। सेकंड वाले में क्या कह रहा है आपको? वॉवेल्स आर ऑल टुगेदर। अब वॉवेल है कि कौन कौन से? इसमें देखो, ये वॉवेल है ई, एक यू वॉवेल है, एक ए वॉवेल है, एक आई वॉवेल है, और एक यू वॉवेल है। कितने हो गए आपके पास? 5 वॉवेल्स हो गए। तो यहां आप देख सकते हो, वी हैव 5 वॉवेल्स एंड रिमेनिंग आपके पास कितने लेटर बच गए? 12 थे टोटल, 12 में से 5 चला गया, कितने बचेगा? 7 डिफरेंट लेटर्स। अब आप देखो, आपका अरेंजमेंट कुछ ऐसे बनेगा, 5 वॉवेल्स तो यहाँ आ जाएंगे, और बचे हुए जो 7 हैं उनके लिए आपको 1 2 3 4 5 6 7। अब आप देखो, ये दोनों मिला के मैं 8 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कह सकता हूँ। क्या कह सकता हूँ मैं यहाँ पे? 8 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स।
Now, eight different objects, eight different objects occur in which two T's are there. अब आपके पास टू टी है आपके पास, तो आपके पास जो आपके पास यहाँ पर एट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के साथ टू टी के साथ आपके पास जो नंबर ऑफ वेज बनेंगे, सो अरेंजमेंट्स ऑफ एट ऑब्जेक्ट्स, इन एट ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट कैसे कैसे हो सकता है सर? एट फैक्टोरियल डिवाइड बाय टू फैक्टोरियल, ऐसे होगा? हाँ सर ऐसे होगा। अब आप मेरी बात सुनना, इस फाइव ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? ये फाइव यहाँ भी लग सकता है, मतलब एक डिजिट आगे लग सकता है, फिर ये टू आगे लग सकता है, फाइव पीछे लग सकता है, ऐसा हो सकता है ना। इसलिए एट ऑब्जेक्ट्स अरेंज होते, बस याद रखना फाइव एक साथ रहेंगे और बचे हुए सेवन है वो अपनी प्लेसेस चेंज कैसे लेंगे, ये हम अरेंजमेंट निकाल रहे हैं। तो ये हो जाना है आपके पास एट मल्टीप्लाई सेवन, सिक्स मल्टीप्लाई फाइव मल्टीप्लाई फोर मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई वन। कुछ लोग इसको उल्टा भी लिखते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ऐसे, तो वो भी सही है ना। मल्टीप्लाई वन, ये कैंसिल आउट हो गया आपके पास, ठीक है। आगे देखो, इनको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 56 मल्टीप्लाई सिक्स फाइव सा 30, 30 को फोर से करा अपन ने, 30 इंटू फोर, और ये फोर थ्री सा 12, 360। क्लियर है क्या? ये फोर थ्री सा 12 हुआ, सिक्स फाइव सा 30 हुआ, और 12 थ्री से कितना हो गया? 36। अब इनको इनको मल्टीप्लाई करना है सिंपली, तो मल्टीप्लाई मैं रफली करूंगा यहाँ पे इस तरीके से, एक मिनट राइट से शो करता हूँ मैं आपको ये चीज, ठीक है। अब देखो ये है आपके पास 36, ये है आपके पास 56, कितना हो गया? ये 56 है ना? हाँ, सिक्स सिक्स 36 हो गया, 18 19 20 21 इज दिस, फाइव सिक्स फाइव नहीं, हाँ फाइव सिक्स 30, थ्री जीरो, फाइव थ्री 15, और थ्री कितना हो गया? 18, तो ये सिक्स वन वन टू, ठीक है सर। ये हो गया आपके पास कितना? 2016। यहां तक समझ में आ गया? हाँ सर आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे देखना आप। अब आपको क्या कह रहा है? अब आपको पता है ये फाइव जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, ये भी तो वॉवेल अपनी प्लेस कर सकते हैं। फाइव वॉवेल्स ऑल्सो चेंज देयर अरेंजमेंट्स इन फाइव फैक्टोरियल वेज। भाई कितने वेज से चेंज कर सकता है? फाइव। भाई ई यू ए आई ओ है, अगली बार के अंदर ओ ई यू आई ए हो सकता है, फिर ए यू, मतलब ये भी तो चेंज हो रहा है ना। तो कितने बार चेंज होता है? फाइव फैक्टोरियल वे से चेंज हो सकता है। अब आपके पास जो एक्चुअल में टोटल रिक्वायर्ड अरेंजमेंट बचेगा, अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट वेज, कितना हो जाएगा? 2016 मल्टीप्लाई फाइव फैक्टोरियल। अब फाइव फैक्टोरियल को सॉल्व करते हैं, कितना आता है? फाइव मल्टीप्लाई फोर मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई टू, फाइव फोर जा 20, थ्री टू जा सिक्स, सिक्स टू जा 12, यानी कि आपको इसको मल्टीप्लाई करना है सिक्स टू जा 12, 120 से सिंपली। ठीक है सर, ये भी बात समझ में आ गई। अब मल्टीप्लाई कर दो उसको सिंपली, इसको 2016 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, किसको? 12 का। देखना, टू सिक्स जा 12, टू वन जा टू, और ये थ्री, ये जीरो, टू टू जा फोर, वन से सिक्स, वन से वन, जीरो, और ये टू, टू थ्री नाइन वन फोर टू, कितना हो गया? देखो अभी आपके पास ये हो गया आपके पास टू फोर वन नाइन टू, और ये एक जीरो है, तो ये ऐड यहाँ हो जाएगा। बताओ ये चीज समझ में आई क्या? ये कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन है सिंपली, और कुछ भी नहीं है ना, बाकी कंसेप्ट वही है इनका जो हमने पढ़ रखा है। आगे बढ़े, चलिए अब आगे देखेंगे हम नेक्स्ट वाली स्लाइड पर नेक्स्ट केस को। थर्ड केस देखो आप इसका, देयर आर ऑलवेज फोर लेटर बिटवीन पी एंड एस। अब आपको एक 12 लेटर्स का ये आप प्लेस बनाओगे, देखना, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन और ट्वेल्व, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व। पी को एक जगह फिक्स कर दिया आपने, और उसके बीच में फोर लेटर आने चाहिए। कितने लेटर आने चाहिए? फोर लेटर आने चाहिए। अब आपके पास बचे कितने लेटर? इफ वी फिक्स टू लेटर्स पी एंड एस, remaining 10 letters occurs and
अरेंजमेंट आर 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, इसको करो सॉल्व। 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 एंड डिवाइड बाय 2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। कई लोग इसको रिवर्स में भी लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से घुमा के, है ना, वैसे भी लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई कर देता हूँ सिंपली मैं इसको। ये कितना हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा 720, 6 5 जा 30, 30 और फिर 7 7 3 जा 21, 210, 4 3 जा 12। इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हमने पीछे किया था कि मल्टीप्लाई 2156 नहीं किया यार। चलो ठीक है, तो हम कर लेते हैं इसको मल्टीप्लाई। कितना हो जाएगा देखो, ये 21 और 12 कर लो पहले। 21 एंड 12, 3 4 जा 12 है ना, 6 5 जा 30 है, और 3 7 जा 21 है। ठीक है, 2 1 जा 2 2 जा 4, 1 1 जा 1 4 जा, ठीक है। 2 1 जा 2 4 जा, 1 1 जा 1 2 जा 1, है ना। हाँ, अब देखो 2 5 एंड 2 कितना हो गया, 252 हो गया। मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 12 और 21 को, कितना हो गया, 252। 252 को मल्टीप्लाई करेंगे 72 से, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, 1 2, 2 5 जा 10, 2 2 2 जा 4 और ये 5, 7 2 जा 14, 1 7 2 जा 14, 1 7 5 जा 35, 36 36, 7 2 जा 14 और 17, 4 4 11 8 1, कितना हुआ ये देखो, ये हो गया आपके पास 18144, और ये 00 भी ऐड कर देता हूं मैं यहाँ पर। ठीक है सर। अब देखो क्या कह रहा हूं मैं, अब मैं ये कह रहा हूं आपको कि जब ये लेटर आपके पास फिक्स हो गए हैं, तो ये अपनी प्लेस भी तो चेंज कर सकता है। भाई पी उठ के यहाँ आ सकता है, और फिर एस उठ के यहाँ आ जाएगा, क्योंकि बीच में 4 लेटर्स का गैप तो जरूरी है, एस, है ना। फिर पी उठ के यहाँ आ जाएगा, एस उठ के यहाँ आ जाएगा, क्योंकि 4 लेटर गैप जरूरी है। फिर पी उठ के यहाँ आ जाएगा, एस यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, और ये यहाँ आ जाएगा, और फिर ये यहाँ से यहाँ भी आ सकता है। तो फिर ये यहाँ कितने केस हो गए देखो, 1 2 3 4 5 6, हाँ, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक आ सकता है, ये 7 केस तक। तो आप यहाँ पे देखोगे, हेयर पी एंड एस, पी एंड एस change their places at four letters between फोर लेटर्स को बीच में रखकर, ठीक है। सो टोटल वेज कितने हो गए इनके, 7 into 2, यानी कि 14 वेज से अपना ये चेंज कर सकते हैं। 7 into 14 क्यों, ये तो 7 वेज ही थे, लेकिन अब अगली बार में मैं 8 को आगे रखूंगा और उसको आगे चलाता, मतलब एस को आगे रखूंगा, एस को आगे चलाऊंगा, तो फिर 7 वेज हो गए ना, 7 + 7 14 हो गया, ऐसे समझ लो। अब आपके पास देयर फोर रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड अरेंजमेंट कितने हो गए आपके पास, 1814400 मल्टीप्लाई 14। सिंपली आपको 18144 को 14 से क्या करना है, मल्टीप्लाई। 4 4 जा 16, 16 1 17, 4 1 जा 4 5, 4 8 जा 32, 4 1 जा 4, और ये 7, 4 4 1 8 1, ठीक है। कितना हो गया, ये 6 हो गया, 11 हो गया, और ये कितना हो गया, 9 10 हो गया, 2 3 4 हो गया, 7 14 15 हो गया, 2 हो गया। तो आप कितना देखोगे यहाँ, 254016, और ये 00, और समझ गए क्या, ये लो, ठीक है। तो ये आ गए हैं आपके पास टोटल केसेस इसके लेके। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार आंसर इसका, ये है थर्ड वाले केस के लिए, 25, एक सेकंड, 25401600, ये आंसर हो गया है आपके पास। टोटल नंबर ऑफ वॉइस वेज 4 लेटर, बस ये ध्यान रखना, पी और एस को जब अरेंज करेंगे तो वो आगे पीछे भी अरेंज हो सकते हैं, तो ये 14 वेज जो है एक्स्ट्रा, वो आपको क्या करने पड़ेंगे, मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल के तहत। क्लियर है, तो ये हो गया हमारा 7.3 कंप्लीटेड। नेक्स्ट हम कॉम्बिनेशन पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में, देखना मत भूलना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।